प्राचीन काल की बात है। वसु प्रभास की पत्नी धू एक दिन जंगल में घूम रही थीं, जब उन्होंने वहां एक दिव्य गाय नंदिनी को देखा। उसकी दिव्यता और सौंदर्य से प्रभावित होकर धू ने वसु प्रभास से उसे लाने की जिद की। वसु प्रभास ने अन्य 7 वसुओं के साथ मिलकर नंदिनी को चुरा लिया। यह गाय वास्तव में वशिष्ठ ऋषि की थी, जो अपनी दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। जब ऋषि को अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता चला कि उनकी गाय चुरा ली गई है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे ऋषि के पास क्षमा मांगने पहुंचे। ऋषि ने कहा कि यदि तुम सब गंगा से मां बनने का अनुरोध करो, तो उनके 8 पुत्रों के रूप में ही तुम सब की मुक्ति संभव है। वसुओं के अनुरोध पर गंगा ने राजा शांतनु की पत्नी बनने का निर्णय लिया, इस शर्त पर कि राजा कभी भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। जब गंगा 8वें पुत्र को भी बहाने वाली थी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोका और उनसे कारण पूछा। गंगा ने बताया कि यह 8वां पुत्र देवव्रत है, जो भविष्य में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। देवव्रत ने अपने पिता की सेवा में आजीवन कुंवारा रहने और राजगद्दी पर न बैठने की प्रतिज्ञा ली, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से दूसरा विवाह किया, जिससे चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए।